दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह के साथ अबू धाबी टूरिज्म के लिए एक नया विज्ञापन शूट किया था। इस एड में दीपिका हिजाब पहने नजर आ रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थकों को ये बात रास नहीं आई। दीपिका को हिजाब में देखकर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उनके जेएनयू जाने की बात याद दिलाई तो किसी ने कहा कि अपने देश के मंदिरों के लिए तो कभी ऐसा नहीं किया, अब अबू धाबी में हिजाब पहन रही हैं। लेकिन अब दीपिका देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बन चुकी हैं, जिन्हें केंद्रीय बीजेपी की सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी जिस अभिनेत्री को कुछ लोग सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने के लिए कोस रहे थे, उसी को अब बीजेपी सरकार सम्मान दे रही है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले बीजेपी के समर्थक शाहरुख खान को उनकी फिल्म पठान के गाने को लेकर खूब ट्रोल कर रहे थे, लेकिन आज वही शाहरुख खान बीजेपी की ही सरकार के हाथों से अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। यही तो इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिन्हें बीजेपी के भक्त और ट्रोलर्स दिन रात गालियां देते हैं, आखिरकार सम्मान उन्हीं को बीजेपी सरकार दे देती है। दरअसल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, जिनको बीजेपी वाले खूब ट्रोल कर रहे थे, उन्हीं को बीजेपी ने सम्मान दे दिया। शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला तो दीपिका को केंद्रीय मंत्रालय का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया गया। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ था, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के फिल्म जगत से जुड़े दिग्गजों को अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया था। इस समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। यह उनके 33 साल लंबे करियर का पहला नेशनल अवार्ड था। शाहरुख खान ने अब तक दुनिया भर में अपनी फिल्मों से भारत का नाम रोशन किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान उनके लिए सबसे खास रहा। दिलचस्प बात यह है कि जिन शाहरुख खान को कुछ समय पहले बीजेपी समर्थक और ट्रोलर्स पठान और जवान फिल्म को लेकर ट्रोल कर रहे थे, आज उन्हीं शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार उसी सरकार के हाथों मिला, जिसकी तरफ से उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था। यही नहीं, शाहरुख खान, जिन पर सोशल मीडिया पर खूब नफरत फैलाई गई, जिनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की मुहिम तक चली, लेकिन लास्ट में उनकी मेहनत और कला ने सबका जवाब दे दिया। वहीं दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण ने भी हाल ही में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वो भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इस पहल की घोषणा की। दीपिका ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका पर चर्चा भी की। मतलब यहाँ भी भक्तों के साथ बुरा ही हो गया, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह के साथ अबू धाबी टूरिज्म के लिए एक एड शूट किया था, जिसमें वो हिजाब में नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, ट्रोलर्स का सर्कस शुरू हो गया। किसी ने उनके जेएनयू जाने की बात उठाई तो किसी ने ताना मारा कि अपने देश के मंदिरों के लिए कभी नहीं ऐसा किया, अबू धाबी में हिजाब पहन रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें दीपिका बेगम कहकर मजाक उड़ाया और कहा कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जब वही दीपिका देश की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनती हैं, तब वही ट्रोलर्स चुप भी हो जाते हैं और जिस तरह से पहले शाहरुख खान को ट्रोल किया, अब दीपिका पादुकोण को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले शाहरुख खान का और दीपिका का साथ दे रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकार महेंद्र सिंह लिखते हैं कि अंधभक्त शाहरुख खान को बायकॉट करते रहे तो मोदी जी ने उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया। अंधभक्त दीपिका को ट्रोल करते हैं तो मोदी जी उन्हें एम्बेसडर बना देते हैं। अंधभक्त कांग्रेसियों का विरोध करते हैं तो मोदी जी उन्हें बीजेपी में शामिल कर मंत्री बना देते हैं। अंधभक्तों को भिगो भिगो के जूते मारना कोई मोदी जी से सीखे, ये सवाल उठना लाजमी है वैसे कि आखिर इन ट्रोलर्स को समस्या क्या है। जब कोई कलाकार देश का नाम बाहर जाकर ऊंचा करता है तब भी इन्हें दिक्कत होती है, और जब वही कलाकार अपने देश के लोगों के लिए जागरूकता की जिम्मेदारी लेता है तब भी दिक्कत होती है। दीपिका ने हिजाब पहना तो उसमें भी राजनीति दिख गई, जबकि वो महज एक एड का हिस्सा था जो कि संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए बनाया गया था। जब शाहरुख खान पठान फिल्म में भगवा रंग दिखाते हैं तो इन्हें आस्था याद आ जाती है, लेकिन जब वही शाहरुख खान जवान के लिए देश को सबसे बड़ा पुरस्कार जीतते हैं तब वही भक्त तालियां भी बजाते हैं। और इसी को लेकर, भक्तों की हालत को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि 2 दिन पहले भक्त दीपिका को अबू धाबी टूरिज्म एड में हिजाब पहनने के लिए ट्रोल कर रहे थे। 2 दिन बाद मोदी सरकार ने दीपिका पादुकोण को केंद्रीय मंत्रालय का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया गया। भक्तों को उनके अपने पिता से बेहतर कोई ट्रोल नहीं कर सकता। क्या बीजेपी समर्थकों के लिए देशभक्ति की परिभाषा सिर्फ वोटों के समय बदलती है? समय समय पर ऐसा होता है कि बीजेपी के
भक्तों को उनकी ही पार्टी खुलेआम बेइज्जत कर देती है। जो लोग सोशल मीडिया पर दिन रात किसी कलाकार, नेता या विचारधारा के खिलाफ जहर उगलते हैं, आखिर में वही लोग मजबूरी में उन्हीं के लिए तालियां बजाते नजर आते हैं। कभी शाहरुख खान को ट्रोल करने वाले आज उनके नेशनल अवार्ड पर खुशी जता रहे हैं, और कभी दीपिका पादुकोण को जेएनयू गैंग बताने वाले, हिजाब पहनने पर ट्रोल करने वाले आज उन्हें मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनने पर बधाई दे रहे हैं। यही नहीं, भक्तों की सबसे बड़ी विडंबना है कि पहले नफरत फैलाओ, फिर जब वही लोग सरकार से सम्मान पा जाएं तो तालियां बजाने की नौबत इनकी आ जाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।